तो एडवोकेट महिमा वापस नहीं करना पड़ेगा। एडवोकेट महिमा, ये अब तमाम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। एडवोकेट महिमा जी, एक तो भाजपा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करे और हम सब कुछ ना कहें, चुपचाप बैठे रहे। विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा तो कहा जाएगा हाथ पे हाथ करके बैठे रहे, और यदि बोल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ी सटीक भाषा में 3 स्पष्ट सवाल, 3 सीधे सवाल भारतीय सरकार से पूछे हैं। ये मिलीजुली जो सरकार बनी हुई है इससे पूछे हैं। ये पूछा है कि भाजपा ने जब एनटीए बना दी सीबीएसई को हटा करके, तो आज वो ये इस बात का जवाब दें। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये झूठ क्यों कहा कि कानून की नोटिफिकेशन दी जा चुकी है, कानून नोटिफाई किया जा चुका है 2 दिन पहले। उन्होंने ये झूठ कहा क्योंकि वो नोटिफाई तो पहले से हो चुका, नोटिफाई तो वो कल रात को हुआ है और उसका असेंट पहले से मिल चुका था फरवरी के महीने 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने मोहर लगाई। बिल्कुल। दूसरी बात उन्होंने ये पूछा है कि इसे दोबारा कराने में क्या आपत्ति है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कह दिया है कि यदि 0.001% का भी संशय होगा तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये पूछा है कि जब 7 साल में 70 पेपर लीक हो रहे थे, तो ऐसे में क्यों सरकार ने तेजी नहीं दिखाई ऐसा कानून लाने के लिए, क्यों कल के दिन तक का इंतजार किया इसे नोटिफाई करने के लिए। और आज एक और मैं आपको सूचना दे दूं गरिमा जी, आपके शो के लिए पढ़ते हुए एक और गजब की बात मेरे सामने आई कि हरियाणा की जिस सेंटर में बहादुरगढ़ में हरदयाल पब्लिक स्कूल में 6 बच्चे जहां से प्रथम निकले हैं, उत्तीर्ण हुए हैं 720 नंबरों के साथ, वो स्कूल किसी और का नहीं बल्कि एक भाजपा की नेता अनुराधा यादव का है, जिनके जो नेफ्यू हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो इसलिए ये सवाल सीधा भाजपा से होना चाहिए, जो इस समय सिर्फ छींटाकशी करने का काम कर रही है, जो ये बता नहीं रही कि 2014 से नहीं, पहले। मैं एडवोकेट महिमा इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि आप राजस्थान में सरकार में थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, बाकायदा जो जांच हुई उसमें समझ में ये आया कि बोर्ड मेंबर ही दोषी हैं। जिस बोर्ड में को जिम्मेदारी दी गई थी परीक्षा कराने की, उसका मेंबर जो सरकार ने अपॉइंट किया था वो दोषी है। एक बात यहां पर समझने की ये है, ये कोई नहीं कह रहा कि आज से पहले इस देश के अंदर घोटाले नहीं हुए, धांधलेबाजियां नहीं हुई। ये भी कोई नहीं कह रहा कि माफिया जो चलते हैं ये सिस्टम के अंदर से सहायता से ही चलते हैं। राहुल गांधी हमारे माननीय नेता तो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि मैंने सिस्टम को अंदर से देखा है। और इसीलिए आज से पहले कभी सरकारों ने ना इस तरह की छींटाकशी की थी, ना इस तरह से एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी का रवैया अपनाया था। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार, शिक्षा मंत्री, एनटीए आए दिन अपने बयान बदल रही है। एक दिन कहते हैं कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, दूसरे दिन कहते हैं हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए थे, तीसरे दिन कहते हैं अच्छा इतने सीट्स पर पेपर लीक हुआ है, इतने सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ है। तो इसलिए पल में तोला पल में माशा वाला जो ये रवैया इस सरकार का दिखाई दे रहा है ना, इस रवैये से परेशानी है। ये जिस तरह की इग्नोरेंस इस सरकार के अंदर दिखाई दे रही है हमारे छात्रों के प्रति, इस देश के भविष्य के प्रति, ये जो परीक्षा पे चर्चा का स्वांग होता है ना, जिसके ऊपर जो केंद्र सरकार का खर्चा होता है, उसके ऊपर जो 165% का इजाफा हो गया है पिछले 5-7 साल के अंदर, उसके ऊपर आपत्ति है। ठीक है प्रोफेसर।